सीताराम जी की प्यारी रज धाणी लागे, हो रज धाणी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, राजा दशरथ के अंगने में खेले चारों भैया। शुभ त्रोतली रसीली प्रभु की बाणी लागे, ओ प्रभु की बाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। बोले उमापति महादेव की जय, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्री महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान श्री महादेव के दो अवतार, श्री गृहपति अवतार तथा श्री ब्रह्मचारी अवतार की कथा जानी, इन दोनों अवतारों में महादेव ने हमें केवल एक ही शिक्षा प्रदान की है कि अगर हम किसी भी ईश्वर की, किसी भी भगवान की अगर हम पूजा करते हैं, कोई भी हमारे इष्टदेव हैं, चाहे वो महादेव जी हों, चाहे वो कृष्ण कन्हैया हों, चाहे राम जी हों, चाहे दुर्गा मैया हों, मतलब कोई भी अगर हम भगवान की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उस भगवान पर, उस ईश्वर पर, उस परमात्मा पर हमें एक अटल विश्वास होना चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा करते हैं तो उस पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं रखेंगे तब भगवत प्राप्ति भी आपको नहीं होगी। आज हम महादेव के अवतारों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो भक्तों, आज हम महादेव जी के 7वें अवतार श्री सुनर्तक अवतार के बारे में जानेंगे। सुनर्तक अवतार भगवान का वो अवतार है जिस अवतार में उन्होंने माता पार्वती से विवाह करने के लिए एक नट यानी नृत्य करने वाले का अवतार धारण किया था। कब अवतार धारण किया था? जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए खूब घोर तपस्या की थी। तब उस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनको दर्शन दिया और यह आश्वासन दिया कि हम आपके पिताजी के पास जाएंगे, सारे विवाह की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब माता ने भगवान शिव से ऐसा प्रश्न किया कि महादेव, आप तो अखिल ब्रह्मांड रचयिता हैं, अगर आप डायरेक्ट मेरे पिताजी के पास जाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि मुझे अपनी पुत्री को दे दो, तो क्या मेरे पिताजी मना कर देंगे क्या? महादेव जी ने कहा, वैसे तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी विवाह की कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर कोई विवाह हो रहा है, ब्रह्म विवाह है, राक्षस विवाह है, गंधर्व विवाह है, तो हर विवाह की अपनी अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, एक सीमा होती है। उस सीमा में रहते हुए, उस मर्यादा का पालन करते हुए ही मैं आपसे विवाह करूँगा, क्योंकि इस विश्व में अगर मर्यादाहीन अगर कोई काम किया जाए तो वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। अब यहाँ माता पार्वती महादेव जी से भेंट कर कर उनका आशीर्वाद लेकर अपने माता पिता के पास अपने महल में वापस आ जाती हैं। यहाँ जब माता महल में वापस आ गई, अब कुछ समय व्यतीत हुआ। अब महादेव जी ने सोचा कि अब हमें उनके पिताजी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए। अब महादेव जी ने कहा कि अगर हम साधारण रूप में जाएंगे तो हमें हो सकता है कि वो हमको अपनी पुत्री को दे देंगे, लेकिन हमें उनकी परीक्षा लेनी कि हमारे ससुर जी हैं कैसे। अगर कोई और उनसे उनकी पुत्री को मांगता है तो क्या वो देते हैं, क्या विवाह की मर्यादाओं का वो भी पालन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ये सारी बात जानने के लिए महादेव जी ने एक नट यानी नृत्य करने वाले नट का अवतार धारण किया। नट यानी जो नृत्य करते हैं, और अपने जो गण थे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, इन सबको अपने नाटक की मंडली में शामिल कर लिया। कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई बालक बन गया। अब ये बढ़िया महादेव जी ढोलक, मृदंग, करताल, मजीरा और वीणा बजाते हुए महादेव जी पहुँचते हैं हिमाचल राजा के घर में।
जो महादेवी पार्वती मैया थी वो श्रृंगार कर रही थी, अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। राजा हिमाचल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक दूत महाराज के पास आता है, कहता है कि महाराज आपके दरवाजे पर कोई नट आया हुआ है, यानी नृत्य करने वाला आया हुआ है, और वो आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसके लिए वो अनुमति चाहता है। महाराज ने कहा उसको अंदर बुलाओ, हम उसकी प्रस्तुति देखेंगे। अब यहाँ महादेव जी को और उनके गणों को अंदर बुलाया जाता है। राजा को तो पता नहीं है कि ये महादेव जी हैं। बुलाया जाता है, अच्छा आदर सत्कार करते हैं। राजा से महादेव जी जो नट के अवतार में है वो उनसे अनुमति लेते हैं कि महाराज क्या हम आपके दरबार में या फिर आप कोई भी कक्ष बता दें, वहाँ हम अपनी प्रस्तुति दे दें। तब यहाँ पर राजा हिमाचल ने उनको एक कक्ष दिया जहाँ पर सभी लोग बैठकर महादेव जी की प्रस्तुति देख रहे थे। महादेव जी ने कौन सा नृत्य किया? खूब सुंदर सुंदर नृत्य किए, खूब सुंदर सुंदर चरित्र सुनाए। भस्मासुर का चरित्र सुनाया महादेव जी ने, नृत्य करते हुए भस्मासुर का चरित्र, गीत और संगीत के साथ नृत्य करते हुए भस्मासुर का संपूर्ण चरित्र महादेव जी ने राजा हिमाचल को श्रवण करा दिया। राजा हिमाचल महादेव जी की सुंदर सी प्रस्तुति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होकर राजा हिमाचल कहते हैं, नट हम तुमसे अतिशय प्रसन्न हैं, आज तुम हमसे जो मांगोगे वो हम तुमको देंगे, ये हमारा वचन है। राजा ने वचन दिया। महादेव जी ने कहा कि आपका हृदय बहुत बड़ा है राजन, ऐसे कोई इस तरह का वचन नहीं दे सकता कि मैं आप मुझसे जो भी मांग लेंगे मैं आपको दूंगा। अब यहाँ महादेव जी कहते हैं कि राजन अगर आप हमसे सचमुच प्रसन्न हैं, हमारी प्रस्तुति से अगर आपका सच में मन भाया हो, तो आप हमको हमारी दक्षिणा स्वरूप में अपनी पुत्री को ही दे दीजिए। ये जैसे ही सुना कि पुत्री को दे दीजिए, अब तो राजा हिमाचल आग बबूला, एकदम अग्नि ज्वाला के समान। राजा हिमाचल ने कहा, नट तुम अपनी सारी मर्यादाओं को अब लांघ रहे हो। हमने तुमको वचन दिया कि हम तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी इच्छाओं की सीमा को पार करते हुए हमसे कोई वरदान मांगोगे। महादेव जी ने कहा, महाराज अगर मेरे वरदान मांगने से आपकी मर्यादाओं को मैं लांघ रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आप ही ने मुझे वचन दिया था। अगर आपने वचन नहीं दिया होता तो मैं आपसे ये सब वरदान नहीं मांगता। महाराज ने कहा, यही तो हमारी मजबूरी है कि हमने वचन दे दिया। अगर हमने वचन नहीं दिया होता तो अभी तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग कर देते। अब यहाँ राजा हिमाचल ने कहा कि देखो नट, हम तुमको एक और अवसर प्रदान करते हैं, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तब भगवान श्री भोलेनाथ ने कहा कि अगर आपको देना है तो अपनी पुत्री का दान दीजिए, वरना आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ ही लौट जाएगा। राजा हिमाचल ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको अपनी पुत्री नहीं देने वाले। तब यहाँ महादेव जी ने कहा कि अगर आपको पुत्री नहीं देनी तो मत दीजिए, वैसे भी आप पुत्री के पिता हैं, आपका उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार है। उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, वो सब आप मुझसे ज़्यादा अधिक जानते हैं। आप उसके पिता हैं, निश्चय करना आपका काम है कि आपको किससे विवाह करना है। लेकिन विवाह की एक शर्त होती है, विवाह की पहली शर्त ये होती है, पहली मर्यादा ये होती है कि अपनी बेटी से भी ये प्रश्न करना चाहिए कि उसको किससे विवाह करना है। अपनी बेटी पर ये दबाव नहीं डालना चाहिए, किसी लड़के को थोप नहीं देना चाहिए तुमको इससे विवाह करना ही पड़ेगा। उस बेटी से पूछो कि क्या उसको उस लड़के से विवाह करना है, या फिर उस बेटी से पूछो कि उसको किससे विवाह करना है। अगर पिता और बेटी दोनों की मंजूरी हो तो फिर उस लड़के को सुयोग्य समझकर उससे बेटी का विवाह करा दो, लेकिन बेटी की भी सलाह पूछनी चाहिए। ये पहली मर्यादा भोलेनाथ जी ने कही। अब यहाँ राजा को जब बात अच्छी लगी तब राजा ने कहा, अच्छा नर्तक, ठीक है, अच्छा नट, अगर हमारी बेटी तुमको एक और अवसर देना चाहती है तो हम तुमको एक और अवसर देंगे। अगर उस अवसर में तुम हमारा दिल जीत लेते हो, हमको कुछ ऐसा गुण बताते हो अपना कि हम तुमको अपनी पुत्री को ब्याह दें, तो फिर ब्याह देंगे, तुमसे अपनी पुत्री को हम विवाह कर देंगे। तब यहाँ पार्वती से श्री हिमाचल राजा पूछते हैं कि क्या तुमको इसको एक और अवसर देना है। तो पार्वती माता कहती हाँ, क्योंकि पार्वती माता को मन ही मन लग रहा था कि ये कोई साधारण नट नहीं हो सकते,
ये साक्षात महादेव जी हैं जो मेरे पिताजी की परीक्षा लेना चाहते हैं। तब माता पार्वती ने अपना शीश हिलाया कि हाँ पिताजी, मुझे इसको एक और अवसर देना। अब यहाँ पर जब बेटी का इशारा सुना तब राजा हिमाचल ने कहा कि नट, हम तुमको एक और अवसर प्रदान करते हैं, अपने गुणों का बखान करो। एक और अवसर प्रदान करते हैं, अगर तुमको कोई और ऐसा गुण हो तुम्हारे अंदर तो बताओ कि हम तुमसे अपनी बेटी का विवाह करा दें। महादेव जी ने कहा, जो नट अवतार में थे, तो उन्होंने कहा राजन, कोई भी विवाह होता है उसकी 7 मर्यादाएं निश्चित होती हैं। उन 7 मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर आपने अपनी बेटी का या बेटे का विवाह किया तो विवाह संपूर्ण माना जाता है, अन्यथा विवाह अपूर्ण ही माना जाएगा। वो 7 मर्यादाएं कौन सी हैं? पहली मर्यादा कि अपनी बेटी से प्रश्न करो कि वो किसको चाहती है, वो किससे विवाह करना चाहती है। अपनी बेटी पर अपनी इच्छा को मत थोपो, ये है पहली मर्यादा। दूसरी मर्यादा कौन सी है कि अगर विवाह हो रहा है तो लड़के वाले जो वर पक्ष के लोग हैं वो वधु पक्ष के घर जाते हैं और उसका हाथ मांगते हैं। ये ब्रह्म विवाह की दूसरी मर्यादा है। तीसरी मर्यादा क्या है कि विवाह बड़े बुजुर्गों की सहमति से ही होना चाहिए। अगर बेटी की राह पूछी जा रही है कि बेटी तुमको किससे विवाह करना है, तुम किसको चाहती हो, तुम्हारा मन किस में है, तो फिर बड़े बुजुर्गों की भी बात माननी पड़ती है। अगर बड़े बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, इससे विवाह नहीं करना है, तो विवाह नहीं करना है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ब्रह्म विवाह संपन्न नहीं हो सकता। ये ब्रह्म विवाह की तीसरी मर्यादा है कि अगर बेटी की राय ले रहे हो तो बड़े बुजुर्गों की बात माननी पड़ेगी। अगर बड़ों ने कह दिया इस लड़के से विवाह नहीं करना, इस लड़की से विवाह नहीं करना, मतलब उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका वो भला नहीं चाहते, वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए वो आपका विवाह उससे नहीं कराना चाहते। ये राजा को महादेव जी ने तीसरी मर्यादा का ज्ञान कराया। चौथी मर्यादा कौन सी है कि ब्रह्म विवाह में लेन देन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ब्रह्म विवाह में जब कन्यादान होता है, ब्रह्म विवाह में केवल कन्यादान होता है, ना ही जयमाला नहीं होती है, केवल 7 फेरे 7 वचन और कन्यादान होता है। और कन्यादान के अलावा और कोई भी लेन देन नहीं होता। ये ब्रह्म विवाह की चौथी शर्त है। ये दहेज आदि ये सब कुछ भी लेन देन नहीं होता। केवल एक पुत्री को उसका पिता अपने उसके सुयोग वर को ब्याह देता है। वर पक्ष वाले भी अपनी गृह लक्ष्मी को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता। ये ब्रह्म विवाह की चौथी मर्यादा है। पांचवी मर्यादा ये है कि जब शादी का निमंत्रण होता है तब निमंत्रण की जो भी पत्री होती है, निमंत्रण की पत्रिका, उसमें सबसे ऊपर नाम बड़े बुजुर्गों का होना चाहिए, भगवान के नाम होना चाहिए, भगवान के नाम के नीचे सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम होना चाहिए। जब शादी का निमंत्रण है तो वो निमंत्रण जो है वो बड़े बुजुर्गों के नाम से ही जाना चाहिए। ये है ब्रह्म विवाह की पांचवी मर्यादा। ब्रह्म विवाह की छठवीं मर्यादा है कि कोई गुप्त प्रयोजन से विवाह नहीं करना चाहिए। गुप्त प्रयोजन मतलब कोई धन की लालसा हो या कोई काम वासना हो, तो ये सब वासनाओं में जूझकर विवाह नहीं करना चाहिए। ये है छठी मर्यादा ब्रह्म विवाह की। सातवीं मर्यादा है कि कन्यादान के समय पिता के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए कि बेटे ने, वर पक्ष वाले ने, कन्यादान हो रहा था, कन्यादान के मंडप के नीचे ही वर पक्ष वाले ने मांग ली एक गाड़ी। अब पिता के सर पर बोझ आ गया कि अरे अब तो एक गाड़ी देनी है। अगर पिता गरीब है तो उसको लगेगा कि अरे अभी तो गाड़ी देनी है, गाड़ी देनी पड़ेगी शादी में। तो कन्यादान के समय उसके अंदर बोझ आ गया, उसके ऊपर सिर पर। तो कन्यादान के समय सिर पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए, कोई लेन देन का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये है ब्रह्म विवाह की सातवीं मर्यादा। जब इस तरह का विवाह होता है तब माना जाता है कि वो विवाह संपूर्ण है, पूर्ण है, सफल है। बाकी विवाह फिर असफल माने जाते हैं। इस तरह जब महादेव जी ने राजा हिमाचल को 7 मर्यादाओं का ज्ञान कराया, उनसे ये कहा कि अगर कोई आपकी बेटी का हाथ मांगने आता है तो आपको उसको अपनी बेटी को दे देना चाहिए। अगर कोई आपको लगता है कि वो सुयोग्य है,
अगर उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है कि हाँ आपकी बेटी के लायक है, तो उसको आपको अपनी बेटी को सौंप देना चाहिए। महादेव जी की बात से राजा हिमाचल बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं, नट, हमको तो लगा था कि तुम कोई साधारण नट हो, लेकिन तुम तो महाज्ञानी हो, इसलिए हम तुमको अपनी बेटी को प्रदान करते हैं। अब यहाँ राजा हिमाचल ने कहा कि हम तुमको अपनी बेटी को दे देंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो बड़े बड़े महर्षियों से भी अधिक है, इसलिए तुम कोई साधारण नट तो नहीं हो सकते, साधारण कोई नृत्य करने वाले, नाचने वाले नर्तक नहीं हो सकते, तुम कोई महापुरुष हो। अगर तुम भेष बदल कर आए हो तो अपने असली रूप का दर्शन कराओ। महादेव जी ने माता पार्वती की ओर देखा। पार्वती माता ने कहा, करा दीजिए दर्शन। यहाँ माता पार्वती की अनुमति से और राजा हिमाचल के अनुग्रह पर महादेव जी ने अपने असली रूप का दर्शन कराया। साक्षात महादेव जी सुनर्त नर्तक अवतार में महादेव जी के 4 हाथ हैं, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में अग्निकुंड है, और महादेव जी इस मुद्रा में नृत्य करते हुए राजा हिमाचल को दिखाई देते हैं। महादेव जी अपने जैसा उनका श्रृंगार रहता है उस तरह के श्रृंगार में है। राजा हिमाचल ने जब ऐसा रूप महादेव जी का देखा तब वो महादेव जी के चरणों में गिर पड़े और महादेव जी से ये कहा कि प्रभु, आपने मुझे इस तरह आपने भटकाया क्यों? मतलब आप ये छद्म वेश बनाकर क्यों आए? अगर आप सीधे साधे आते तो क्या मैं अपनी पुत्री का दान नहीं करता? अरे कौन नहीं चाहता कि उसकी पुत्री महादेव जी को ब्याह जाए? महादेव जी ने कहा कि मैं जाता तो आप दे देते, लेकिन फिर संसार को इन ब्रह्म विवाह की 7 मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, इसलिए 7 मर्यादाओं का ज्ञान कराने के लिए मैंने अवतार धारण किया था। तो ये थी भगवान के 7वें अवतार श्री सुनर्त नर्तक अवतार की कहानी। इस कथा से हमको क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि कोई भी विवाह होता है उसमें ये 7 मर्यादाएं आवश्यक हैं। वो कौन कौन सी हैं 7 मर्यादाएं? वो 7 मर्यादाएं कुछ इस प्रकार हैं। अब यहाँ महादेव जी के 7वें अवतार श्री सुनर्त नर्तक अवतार की कथा समाप्त होती है। हम भगवान के इस अवतार का स्तुति करते हैं, इसके पश्चात कथा में अग्रसर होंगे। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापते, जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त को कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही हैं उबारते। कई बार शिव जी ने इस जगत को कष्टों से उबारा है, विवाह के प्रस्ताव हेतु शिव ने रूप धारा है। इस रूप से प्रभु ने सृष्टि का है कल्याण किया और ब्रह्म विवाह की 7 मर्यादाओं को स्थापित किया। ओम नमः शिवाय। तो आज हमने भगवान के 7वें अवतार श्री सुनर्तक अवतार के बारे में जाना। इस अवतार में भगवान ने 7 ब्रह्म विवाह की मर्यादाओं को स्थापित किया। तो आज की कथा हम यहीं विराम देते हैं। कल हम महादेव के और अवतारों के बारे में जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।